ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्प्रपातकं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातकालीन कक्षा में। तो आज है गुंडीचा मार्जन उत्सव। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के एक दिन पहले कि कैसे गुंडीचा मार्जन किए थे, जहाँ पे जगन्नाथ जी आकर बैठेंगे, तो वो लीला हम अब पाठ करेंगे। चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला का 12वां अध्याय है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदै समार्जयन् क्षलान्तः स गौरः स्वचित्तवच्चित्तलम् उज्ज्वलं च कृष्णपोवेशौपैकं चकार। श्री गुंडीचा मंदिरम अर्थात श्री गुंडीचा मंदिर में आत्मवृंदई, आत्मवृंदई मतलब अपने पार्षदों के साथ, महाप्रभु जो है अपने सारे पार्षदों के साथ क्या किए, समार्जयन मार्जन किए, धोए, साफ किए, क्लीन किए। चलनतः वो भी सफाई है। सह गौर, कौन किए? श्री चैतन्य महाप्रभु गौरा। स्वचित्तवत, कैसे सफाई किए? स्वचित्तवत, जैसे उनका हृदय, जैसे उनका हृदय उसी प्रकार सफाई किए। सफाई करने के बाद क्या हुआ?
शीतलम क्या हो गया? सफाई करने के बाद क्या होता है? मंदिर मतलब कोई भी जगह सफाई करने के बाद क्या होता है? थोड़ा ठंडक लगता है कि नहीं? सफाई होता है तो कूल कूल लगता है, कूल कूल। पूरा मंदिर जो है पूरा कूल कूल लगने लगा जब महाप्रभु सफाई किए। और उसके बाद क्या कैसे दिखने लगा? उज्ज्वलम, उज्ज्वलम है, कैसे दिखने लगा? उज्ज्वल, है ना? उसके बाद हरे कृष्ण, फिर च कृष्ण उपदेश उपवेश औपयिकम चकार। किस लिए किया? स कृष्ण च कृष्ण, क्यों? भगवान कृष्ण जो आएंगे बैठने के लिए। उपवेश, उपवेश मतलब बैठना, उपयिकम बेफिटिंग है, चकार मतलब उसको बैठने योग्य बना दिया है, जो आसन है उसको बैठने योग्य बना दिया। कल मैं सुन रहा था कि जगन्नाथ जी का ऐसे जो श्री मंदिर में दर्शन, मतलब श्री मंदिर में आप 10,000 बार अगर दर्शन करेंगे और गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करेंगे तो समान हो जाएगा मुझे पहले पता होता तो कर देता, एक दिन के टिकट बना के चला जाता दर्शन करने के लिए और 10,000 बार श्री मंदिर में दर्शन करने से जितना फल मिलेगा, गुंडीचा मंदिर में एक दिन दर्शन करने से फल मिलेगा। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो है कैसे किए, अब हम शुरू करेंगे। तो बहुत सुंदर महाप्रभु जी का जगन्नाथपुरी में जो है लीला चल रहा है। और इस अध्याय में पहले ही वर्णन है कि कैसे महाप्रभु जो है प्रताप रुद्रदेव मिलना चाहते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको अलाउ नहीं किए कि नहीं, मैं नहीं मिलूँगा। तो उसके बाद फिर उनके पुत्र को अलाउ किए, तो प्रताप रुद्रदेव के पुत्र जो है वो आए मिलने के लिए। और प्रताप रुद्रदेव ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर मिल नहीं पा रहा हूँ महाप्रभु से, इसका मतलब मेरा जीवन बेकार है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो इतना मतलब ऐसे राजा थे, महाप्रभु को मिलने के लिए कितना उनका जो है ईगरनेस है। तो अब हम पढ़ेंगे 71 नंबर प्यार से। এই মত নানা রঙ্গে दिन कत कत गेल जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हईल। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिताए। तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा। हमारा भी ऐसी स्थिति है, एकदम निकट आ गया है। प्रथम ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइल, परीक्षा पात्र सार्वभौमे बोलाया अनिल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा। तब मंदिर की देख रेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम को बुलावा भेजा। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। महाप्रभु जो है आचरण सिखा रहे हैं। वैसे कह सकते थे अरे मुझे सफाई करना है, लाओ सब, है ना, लेकिन क्या कर रहे हैं? अनुमति मांग रहे हैं भगवान होकर। तो आचरण है, अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। महाप्रभु का जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे महाप्रभु के जो आंदोलन में गौड़ीय वैष्णव में आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से
गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और वहाँ एक सप्ताह विश्राम करते हैं। एक सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आ जाते हैं। मतलब एक दिन जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, फिर एक दिन आते हैं, मतलब टोटल 9 डेज का ये रहता है। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा थी। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल, कुछ प्रोपाज लिख रहे हैं, क्यूबिट है और मुख्य मंदिर भीतर से इतना, वो एक जो है वो दे रहे हैं कि कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, इसके प्रकार। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हारो, ये तुम्हारो इच्छा से ही कर्तव्य आमर। गुंडीचा मंदिर के धुलाई करने के लिए महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, मंदिर का जो भी टेम्पल कमांडर था उस समय, उसने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दे उसे मैं तुरंत पूरा करूं। तो प्रताप रुद्रदेव जो है उन्होंने कहा कि महाप्रभु जो भी आज्ञा देंगे उसको पालन करना चाहिए। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। महाप्रभु में भगवान खुद जो है वो सफाई करेंगे, ये थोड़ी उनकी है ना, उनकी योग्य के काम है। लेकिन जब आप लीला करना चाहते हैं तो भाई हम भी पास हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों तथा झाड़ुओं की आवश्यकता होगी। अतएव आप मुझे आदेश दे कि मैं ये सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ, है ना, मैं तुरंत ले आता हूँ। मैसेज करने से काम नहीं चलेगा व्हाट्सएप करने से नहीं चलेगा, लेके आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर पता चलेगा कि आ रहा है, सफाई हो रहा है, आने वाला लेके आएगा 12 बजे, सफाई करने वाले चले जाएंगे है कि नहीं। जो ही परीक्षा को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े तथा मंदिर बुहाने के लिए 100 झाड़ू ला कर दिए। 100 की संख्या में ले आए। घड़ा है, उस समय बाल्टी वाल्टी नहीं होगा, पता नहीं, लग रहा है मिट्टी का है। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले आए और अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। महाप्रभु जो है सबके सेवा करने से पहले, है ना, ये चंदन लेप किया। श्री हस्ते दिल सवारे एको एको मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलीला अपनी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी। उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। सबके हाथ में क्या है? झाड़ू है नहीं। कम से कम ये लीला को अगर झाड़ू वाले पार्टी अगर पढ़ लेते तो शुद्ध हो जाते इस तरह महाप्रभु तथा उनकी संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। चारों तरफ सफाई करना तो ठीक है, बट छत को जो है, छत को साफ करना है ना, बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, क्योंकि वो ऊपर आपके ऊपर ही गिरेगा या बहुत ऊंचा होता है, छत तो बहुत ऊंचा होता है। लेकिन महाप्रभु उसको भी साफ किए हैं, सिंहासन को उठाए और साफ किए, है ना, फिर उसको रखे हैं। और
महाप्रभु ने छोट बड़ मंदिर कैल मार्जन शोधन पीछे पाछे तैछे शोधिल श्री जगमोहन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी और छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभास्थल के बीच के भाग को भी साफ किया। जो जो बाहर का जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे बैठ के कीर्तन करते हैं, उसको जगमोहन कहते हैं। उस भवन को जगमोहन कहते हैं। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। और करते करते क्या कर रहे थे? प्रेमोल्लास शोधन लय न कृष्ण नाम भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो ये अंतर है भक्तों की सेवा और एक जो है कोई प्रोफेशनल व्यक्ति सेवा कर रहा है। दोनों में ये अंतर है कि नहीं? हम लोग किसी को रिक्रूट भी कर सकते हैं। एक भाई दिन का 450 रुपये ले लो और सफाई करो, है ना? लेकिन वो जो सफाई करेगा वो पैसा के लिए ही करेगा, है ना? बट यहाँ पे क्या है, भक्त जो है भगवान के लिए करते हैं और साथ साथ भगवान का नाम भी लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम, है ना? इसी प्रकार सभी काम जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है जब हम काम के साथ साथ भगवान का नाम लेते हैं। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, इससे वो और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगे थे। महाप्रभु तो भगवान जो है वो कोई भी श्रृंगार से वो सुंदर दिखने लगेंगे, है ना? चाहे धूल से हो, है कि नहीं? जैसे भगवान कृष्ण और बलराम, जैसे मिट्टी में कीचड़ लग जाता था वो और सुंदर दिखते थे है ना? मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते थे और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की है। क्यों? राधा रानी है ना, राधा भाव है, तो राधा रानी के भाव हैं। स्वामी आएंगे कल, हैं, उनके लिए, है ना, सजावट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण सकल आवास क्रमे करिल शोधन। इसके बाद जहाँ अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। तृण धूली झिंकुर सब एकत्र करिया बहिर्वा से लाइया फैलाए बाहिर करिया। तो उस समय वो नहीं था, ये डस्टबिन या डस्ट पिकर कहते हैं ना, डस्ट पिकर, ये सब नहीं था। किसे करते थे? अपने उत्तरी से, हैं, अपने जो उत्तरी से जो है रख दे, धूल जो भी हुआ, धूल मिट्टी जो भी रहा, और उसको ला ला के बाहर ही डालते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन को धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। ए मत भक्तगण करी निज वासे तृण धूलि बाहिरे फैलाए परम हरि से। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर क्या करने लगे? फेंकने लगे। प्रभु कहे के कत करिया छ समार्जन
तृण धूलि देखे लाई जानी व परिश्रम। बोले कौन कितना किया है वो यहीं से पता चलेगा कि कितना धूल इकट्ठा कौन कर रहा है। कि नहीं, तब जाके पता चलेगा ना कितना कौन किया है। नहीं तो कुछ कुछ होते हैं कि बीच बीच में हरि बोल बोल के ए हरि बोल ये करो, हरि बोल वो करो। है कि नहीं? यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। महाप्रभु का जो धूल जो है वो ज्यादा बड़ा था। यही मत अभ्यंतर करिल मार्जन पुनः सभा कार्य दिल करिया बंटन। जब मंदिर की भीतरी की सफाई पूरी हो गई, महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। अब जो है क्या कर दिए, डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो अलग अलग कर दिए कि भाई तुम इस साइड करना, तुम उस साइड। सूक्ष्म धूलि तृण कांकर सब करह दूर, भालमते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल, तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। सब वैष्णव लैया यबे दुई बार शोधिल, देखी महाप्रभुर मने संतोष होइल। जब महाप्रभु ने देखा कि वैष्णव ने मंदिर की दोबारा भी सफाई कर ली, तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे। अब जो है झाड़ू चल रहा है, लेकिन बाहर जो है 100 व्यक्ति पानी लेके खड़े हैं साफ सफाई करने के लिए। उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। पानी कहाँ से लिए होंगे? इंद्रधनुष सरोवर से। इंद्र सरोवर पीछे है ना, तो वहां से लिए होंगे। इंद्रधनुष सरोवर कैसे बना था? हाँ, इंद्रधनुष जो है 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसके लिए गाय लेकर आए थे। तो गाय जो बंधे हुए थे वो गाय के खूर से और उनके मूत्र से बन गया वो तालाब। इंद्रधनुष सरोवर है। जल आनो बलिय बे महाप्रभु कहिलो, तब शत घट आनी प्रभु आगे दिल। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, त्यों ही सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। आजकल तो बहुत आसान है, पाइप लगाओ और, है ना, कहाँ कहाँ भी। अब घड़ा को देखो, घड़ा को फेंक फेंक के कैसे धोते होंगे, हैं, है ना। आजकल तो और भी स्पीड वाला आ गया ना, कुछ लगा देते हैं एकदम स्पीड से पानी निकलता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, ये धोया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी जो है, पानी नीचे की ओर गिरा तो उससे दीवारें और फर्श धुल गए। श्री हस्ते करे न सिंहासने मार्जन, प्रभु आगे जल आनी दे भक्तगण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक के हाथ में एक झाड़ू था, जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया।
उसमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता, कोई उनके चरण कमलों में पानी गिरा देता। कुछ ऐसे भी थे कि मौका ढूंढते हैं, है ना, चरण भी अभिषेक हो रहा है महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई कोई चोरी चोरी पी रहा था, कोई उस जल को मांग रहा था और कोई उस जल का दान कर रहा था, है ना। मुझे याद है जब गुरु महाराज थे तो गुरु महाराज जैसे ही चरणामृत पाने के लिए आते थे मंदिर में, एकदम भीड़ लग जाता था एकदम, क्योंकि वो चरणामृत पाएंगे और चरणामृत पाने के बाद जो हाथ धोएंगे, बाप रे बाप, वो इतना ठेलम ठेला हो जाता था उसको लेने के लिए तो इसी प्रकार जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। पहले झाड़ू लगाए, उसके बाद धोए और उसके बाद क्या कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं अपने कपड़े से। इस तरह पानी के 100 घड़ों से सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन की कमरों की तरह ही निर्मल हो गए। हरि वो मंदिर सफाई करने से क्या होगा, मन भी सफाई हो जाएगा। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, आपन हृदय जे न धरिल बाहिरे। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध, शीतल और मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ हो। आज भी अगर हम मंदिर मार्जन करेंगे तो उसी प्रकार हम भी महाप्रभु के मन जैसा इस मंदिर को बना सकते हैं। रेडी आप लोग? ऑनलाइन वाले लेक्चर के बाद तुरंत आ जाइएगा दौड़ दौड़ के। शत शत जल जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नाही के हो कुपे जल भरे। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। मतलब तालाब में इतने लोग हो गए कि तालाब में जो है जगह ही नहीं था पानी लाने के लिए, तो कुछ लोग जो है कहे कि ठीक है हम भी कुछ करेंगे, तो कुआं से निकालने लगे पानी। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को फिर से भरने के लिए जाते। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती तथा परमानंद पुरी को छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेलो, यहां से पता चलता कि मिट्टी का था। शत शत घट लोक तहा लाया ओइलो, लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। तो घड़ जो क्या बोलते हैं, घड़ा जब टूट जाता था तो तुरंत दूसरा नया घड़ा आ जाता था। जल भरे धर घर धोए, करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिनान आर नाही सुनी। कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। कृष्णा 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 हरि हरि। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। तो और कोई आवाज नहीं हो रहा था, तो कैसे मांग रहे थे? कृष्णा 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 कृष्णा, है ना। मतलब सिग्नल चलता था और आवाज क्या आता था? कृष्णा कृष्णा। यही कहे सही
कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम होइल संकेत सब कामे। जब किसी को कुछ कहना होता तो वो कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता। अतएव जिस किसी को जो कुछ भी मांगना होता उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। प्रेमावशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकेले प्रेमावशे करे शत जनेर काम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों सैकड़ों आदमियों का काम कर देते थे। शत हस्ते करे नयन क्षालन मार्जन, प्रतिजन पासे आई करा न शिक्षण। ऐसा प्रतीत होता मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हो। वे हर एक भक्त के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना न मिले करे पवित्र भर्सन। दो चीज हो रहा था है? क्या है? जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा हो तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते हैं। पवित्र भर्सन, पवित्र भर्सन कहा गया है ना, मीठी मीठी डांटना है कि नहीं? तो महाप्रभु ही कर सकते हैं, है कि नहीं? महाप्रभु हमारे गुरु महाराज, है कि नहीं? महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे इसी तरह से काम करें। कैसे कहते थे? जो काम कम करता था उसी को कहते थे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही सिखाना चाहिए तुम्हें दूसरों को। एक कथा सुनिया सबे संकुचित तो हैया, भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। दिस इज आर्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु से ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता, इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की और इसके बाद जहां प्रसाद रखा जाता था वह स्थान धो दिया और फिर अन्य सभी स्थान भी धोए गए। इस तरह सभा भवन, समूचे प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर, अन्य कमरों की धुलाई की गई। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण युगे दिल घट जल। एक थोड़ा नटखट था वैष्णव, तो उसने क्या किया, जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। और सब लोग थोड़ा चोरी चोरी चुपके कर रहा था, तो वो क्या किया, सीधा आके जो है एकदम महाप्रभु के अपने चरण में सही जल लाइया अपने पान कैलो, ताहा देखी प्रभुर मने दुख रस हैलो। और सीधा जो है एकदम पानी डाला और पानी को निकाल के पीने लगा, सीधा एकदम महाप्रभु के सामने। बाकी लोग भी कर रहे थे लेकिन चोरी चोरी चुपके कर रहे थे। तो महाप्रभु बड़े है ना, बड़े गुस्से में आ गए। यद्यपि महाप्रभु उससे संतुष्ट थे, फिलोसफिकली तो ही इज करेक्ट, है कि नहीं? दार्शनिक रूप से तो वो करेक्ट सही है कि भगवान के चरणों का जल पीना चाहिए, किंतु धर्म के शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वो बाहर से क्रुद्ध थे। तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बुलाया और उनसे कहा, जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए हैं, यही नहीं उसने जल भी पी लिया, है ना? मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी। तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया है कि नहीं? फंसा दिया मुझे तो, है ना?
और देखो अभी अभी जो है हाथरस में वो जो सो कॉल्ड भगवान थे, है ना, उनके चरणों को पकड़ने के लिए हादसा हो गया और 121 लोग मरी भी गए, 21 या 123 लोग मर गए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि भगवान खुद कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तो मुझे झंझट में पड़ गया, मैं मेरा पैर को धो के पानी पी लिया कोई है। तभी स्वरूप दामोदर गोसाई ने गौड़ीय वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडीचा पूरी मंदिर से बाहर कर दिया और उसे बाहर ही रहने दिया, है ना। तो महाप्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा ना। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, है ना, उसे क्या कर उसको बाहर निकाल दिया। मंदिर में वापस आकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वो उस अवध व्यक्ति को क्षमा कर दे। तबे महाप्रभुर मने संतोष हईल, सारी करी दुई पासे सवारे बसाइल। इस घटना के बाद महाप्रभु को परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को 2 पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने के लिए कहा। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके, बालू के कण और गंदी वस्तुएं चुनने लगे। तिनके तथा बालू के कण चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उसे कहूंगा कि वो जुर्माना के रूप में मिठाई तथा खीर दे। जो कम काम किया है उसका क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। क्या खिलाएगा वो? मिठाई और खीर। ध्यान रहिए भैया, आप लोगों के ऊपर भी पनिशमेंट लग सकता है। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह से स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ थे, मानो निर्बल तथा शांत मन हो। जब सारे कमरों का पानी हॉल कमरे से होकर निकाला गया तो ऐसा लगा कि जैसे कि नई नदियां समुद्र से मिलने जा रही हो। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई यह नहीं बता सकता था कि ये सब कैसे हुआ। भक्तों ने तो नहीं किया था, लेकिन अपने आप ही जो है क्या हुआ, बाहर जो रास्ता भी वो साफ हो गया, है ना। कुछ देवता लोग आगे होंगे कि भगवान भाई मंदिर साफ कर रहे हैं, हमारा भी तो कुछ काम है। नृसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिल, क्षण के विश्राम करी नृत्य आरंभिल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया, तब नृत्य शुरू कर दिया। चारिदिके भक्तगण करे न कीर्तन, मध्य नृत्य करे न प्रभु मत्त सिंह सम। सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। हमेशा की तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो पसीना, कंपकंपी, विवर्णता, आंसू, हर्ष और हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को तथा उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीर को धो दिया। महाप्रभु जब रोते थे तो आंखों से कैसे पानी जो है पिचकारी निकलता था, है ना, जैसे पिचकारी निकलता था, जैसे, है ना, होली में खेलते हैं ना। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीर को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास की वर्षा हो। महान तथा जोर जोर से उच्चारित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु के कूदने तथा नाचने से धरती हिलने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का जोर जोर से संकीर्तन करना सदा पसंद था। अतः जब स्वरूप दामोदर
गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊंचा उछलते थे। महाप्रभु इस तरह कुछ समय कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थितियों को समझकर वो रुक गए। जय श्री गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।